तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग चलते हैं क्लास 10 की साइंस में फिजिक्स की तरफ। जो क्लास 10 का साइंस की बुक है उसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, लाइट। देखो लाइट है और इसमें कुछ लॉज हैं, क्वेश्चन भी हैं। तो कुछ बच्चों को बहुत समस्या होती है कि इसमें पढ़ें क्या, तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से को रखते हुए यहाँ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। यानी क्वेश्चंस मतलब टॉपिक, वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने ही हैं। ये वो चीज़ है, अगर आपने इतनी डिफाइन है या इनको समझ लिया तो आपके 8 नंबर का जो आता है ये चैप्टर, उसमें से 5.5-6 नंबर फिक्स हैं अगर इतने टॉपिक पढ़ लिए तो हम लोग चलते हैं आज अपने चैप्टर की तरफ जो लाइट है। तो लाइट में सबसे पहला हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब कोई इंसिडेंट लाइट किसी शीशे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये आई है, जो आने वाली लाइट है उसे आई कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट में वापस आ रही है उसे आर कहते हैं। ये एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन यही होता है, when the incident light strike on the mirror surface then it get reflected back is known as reflection। लॉज दो हैं इसके। पहला एंगल आई, जो एंगल आई है ये नॉर्मल रे होती है ना, और एंगल आर, आई इक्वल टू एंगल आर पहला लॉ है। जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो हमेशा बराबर होगी रिफ्लेक्शन जो लाइट वापस आ रही है उसके। सेकेंड लॉ, नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन, ये एक ही प्लेन पे पढ़ेंगे। यहाँ दो लॉ हो गए। पहला सिर्फ इसमें क्या रखना है, डिफाइन और लॉज जो अपनी किताब में लिखी है। मैं माइंड में बता रहा हूँ, मैं टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल वो पॉइंट जो आपको लॉन्ग रखने हैं। पहला रिफ्लेक्शन की डिफाइन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड पे आते हैं स्पेक्ट्रल मिरर क्या होता है, तो वो जो कर्व हो, कर्व मतलब इस तरीके से ऐसे, ये है स्पेक्ट्रल मिरर। ठीक, इसके दो पार्ट्स हैं या दो टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। कॉनकेव में हमारी लाइट अंदर की तरफ इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होगी, और कॉनकेव मिरर में बाहर से लाइट इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होगी। ये डिफरेंस है। फिर कंफर्म इससे क्वेश्चन आता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप लोग देख लेना, कॉनकेव मिरर घरों में इस्तेमाल करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर मॉल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्पेक्ट्रल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स यूजेस और इट्स यूजेस, ये 4 टॉपिक होगा जो आपके इसमें से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर का इन 4 टॉपिकों में से। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस चैप्टर में डिफाइन करने के लिए उसके पास यही टॉपिक है, मात्र इससे एक डिफाइन आती है 2 मार्क्स की। पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस एंड फोकल लेंथ क्या है, अपर्चर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ। एक्सप्लेन जब सभी के माइंड में बन जाएंगे उसके बाद करूँगा। अभी हम लोगों ने बायोलॉजी के माइंड में क्लियर कर लिए सभी चैप्टर के, केमिस्ट्री कर लिए, अब बचे फिजिक्स के, उसको देखते हैं। इतना हो गया। अब इस पे आते हैं मिरर फॉर्मूला पे। तो मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसके साइन कन्वेंशन, कब u पॉजिटिव होगा कब u नेगेटिव होगा। फिर मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h इक्वल टू -v/u। इसे मिरर फॉर्मूला याद रखना है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है केवल। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, ये रिफ्लेक्शन है ये रिफ्रैक्शन है। इसमें क्या होता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। जैसे जब आप अभी देखिएगा कोई ग्लास लीजिए ट्रांसपेरेंट, उसमें पेन डालिए तो आपको तो अच्छा दिखाई देगा। ये एक समझने तरीका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इसके लॉज देख लेना, वही क्या n और i r ये तीनों सेम लाइन पे प्लान करेंगे। उसके बाद में सेकेंड लॉ साइन i अपॉन साइन r होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, किसकी ज़्यादा होती किसकी कम होती है उस बेसिस पे ये लोग काम करता है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है स्पेरिकल लेंस और पावर ऑफ लेंस। स्पेरिकल लेंस में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को देख लीजिएगा, इसकी मिरर फॉर्मूला। और लास्ट में पावर ऑफ लेंस जो होता है P इक्वल टू 1/f, इसकी एसिड होती है डायप्टर। ठीक, तो ये जो हमारे टॉपिक थे, हमने चैप्टर को सिंपली भी में समझा दिया है कि यही वो टॉपिक है जो आपको लर्न करने हैं और यही वो टॉपिक है जो एग्जाम में आने हैं। क्योंकि भाई लाइट इतना बड़ा चैप्टर है कि उसको समझने के लिए समय चाहिए, पर उस समय को बचाने के लिए ये वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट
इनकी अगर आपने डिफाइन देख भी ली तो आपके 8 नंबर में से कंफर्म है 6 नंबर कहीं नहीं गए जिसने इनकी डिफाइन याद कर ली। डिफाइन है कितनी, एक रिफ्लेक्शन लॉ, दूसरी स्पेक्ट्रम तीसरी, कॉनकेव कॉन्वेक्स इनके यूजेस चौथी, और ये डिफाइन जो भी है, ये 5 चीज हो गई। फिर मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन 6, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफाइन, इसका डायग्राम, और प्लस लॉ ऑफ रिफ्लेक्स, और लास्ट में पावर ऑफ लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ये टॉपिक थे हमारे लाइट के, और इससे ज़्यादा लाइट में कुछ नहीं पढ़ना है अगर आपको 8 में से 5 या 4.5 मार्क्स चाहिए तो। और अगर आपको ज़्यादा 8 में 7 या 7.5 चाहिए तो फिर आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे मिरर फॉर्मूला से, लेंस फॉर्मूला से, पावर ऑफ लेंस से। तो इस हिसाब से आपका लाइट का जो माइंड मैप था, ओवरव्यू था, वो क्लियर हुआ, ठीक है ना। बाकी मिलती है सेकंड चैप्टर सर, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए।